हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज की वीडियो में हम वी आर गोइंग टू डू अ टॉपिक फ्रॉम लिमिट्स। अगर आपको जो भी फंक्शन गिवन है उसका फॉर्म, अगर ये जो फॉर्म गिवन है ये सारे 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या दिस, ये जो 7 फॉर्म है, अगर इनमें से फंक्शन किसी भी फॉर्म का हो, फंक्शन का फॉर्म, तो उसमें हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली इस टाइप के फंक्शंस को सॉल्व करने के बहुत ही फेमस रूल है एल हॉस्पिटल रूल। तो वो रूल है क्या, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि अगर ये फंक्शन इनमें से कोई किसी भी टाइप का है तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि अगर फंक्शन हमारा जो है अगर इस फॉर्म का है, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक फॉर्म का है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। हम कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अगर फंक्शन हमारा 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म का आ रहा है, तो उस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला स्टेप होगा, कन्वर्ट टू दिस 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम फंक्शन को ट्राई करेंगे कन्वर्ट करने का इस फॉर्म में, उसके बाद हम यूज करेंगे आपका एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, अब अगर आप फंक्शन हमारा इस टाइप का है, ठीक है, इनमें से कोई फॉर्म है फंक्शन का, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक द लॉग, या तो लॉग ले लो आप, या कन्वर्ट द फंक्शन, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद देन कन्वर्ट टू दिस फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी, और उसके बाद हम यूज करेंगे आपका LH रूल। ठीक है, तो उसमें बेसिकली मान लो अगर फंक्शन आपको इस टाइप से गिवन है fx इक्वल टू दिस, तो हम क्या करेंगे, अगर y आपको ये गिवन है तो अब दोनों साइड हम लेंगे ln y। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका gx ln fx। ठीक है, या तो ये या तो y को हम लिख सकते हैं दिस। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई भी किसी भी फॉर्म में y को लिखेंगे और उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे 0/0 में और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में। देन आफ्टर वी विल यूज एल हॉस्पिटल रूल। मतलब 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का तो डायरेक्टली यूज करोगे, और अगर 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का है तो इन दैट केस सबसे पहले उसे हम कन्वर्ट करेंगे 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में, देन यूज करेंगे LH रूल। और अगर इस सारे फॉर्म का है तो सबसे पहले लॉग लेंगे फंक्शन का या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल यूज फिर कन्वर्ट करेंगे उसको 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में, और उसके बाद फिर LH रूल अप्लाई करोगे। बेसिकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि LH जो रूल है आपका डिफाइंड है 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के लिए। ठीक है, तो अब LH रूल है क्या, एल हॉस्पिटल रूल है क्या। जैसे आप फंक्शन को, जैसे मान लो नॉर्मली जब आप कैलकुलेट करते हो, अगर आपको ये गिवन है, ठीक है, अगर आपको ये फाइंड करना है लिमिट x टेंडिंग टू a fx अपॉन gx, ठीक है, तो आप क्या करते हो, लिमिट x टेंडिंग टू a fx बाई लिमिट x टेंडिंग टू a gx हम कर देते हैं। जैसे ऐसा, अगर सपोज ऐसा हो जाए कि दोनों की वैल्यू, अगर लिमिट x टेंडिंग टू a fx दिस इज इक्वल टू दोनों ही 0 के बराबर हो, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, बेसिकली फंक्शन हमारा हो जाएगा 0/0 का फॉर्म। तो इसका मतलब ये, अगर फंक्शन का फॉर्म आ गया 0/0, इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन हमारा मीनिंगलेस है या उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इनफैक्ट मेनी केसेस इट हैज अ फाइनाइट वैल्यू। तो इसी को फाइंड आउट करने के लिए आपका जो रूल है, वो रूल ये कहता है कि अगर फंक्शन आपका 0/0 या इस फॉर्म का बन जाता है, ठीक है, तो वहां पे आपको ये लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट x टेंडिंग टू a fx by gx
तो उस दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर ये हमारा 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन गया, तो जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स बाई जी एक्स ये होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। इन अदर वे यू कैन से दैट, ठीक है, आप ये कह सकते हो कि हमें क्या करना है, वी ऑल वी नीड टू डू इज डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करना है टू फाइंड द लिमिट। ठीक है, लिमिट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। हो सकता है कि एक बार आपने डिफरेंशिएट किया, अगेन ये 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का ही फॉर्म है, तो फिर हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो और ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि आपको कोई वैल्यू ना मिल जाए, कोई डिटरमिनेट वैल्यू ना मिल जाए। ठीक है, तो अब इसको अप्लाई कैसे करना है, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि आपको करना कैसे है। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, वो फर्स्ट प्रॉब्लम हमने जो ली है, हमारे ये लिमिट टी टेंडिंग टू दिस। ठीक है, और ये फंक्शन आपको गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है इसकी लिमिट। तो यहाँ पे आप देखो, आप टी इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ऊपर आपका 5 - 4 - 1 और नीचे 10 - 1 - 9। बेसिकली ये आपका फॉर्म बन रहा है दिस फॉर्म। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट टी टेंडिंग टू 1। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे हम न्यूमरेटर को, तो क्या आएगा आपका 20t³ माइनस 8t, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका -1 - 27t²। ठीक है, तो LH रूल अप्लाई किया, हॉस्पिटल रूल, तो हमारा ये हो गया एंड दिस इज इक्वल टू, अब आप पुट करके देखो कि 0/0 फॉर्म का मिल रहा है या कोई वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, तो बेसिकली t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है आपका 20 - 8, सॉरी t इक्वल टू 1 पुट किया तो वैल्यू हमारी क्या आ गई, 20 - 8 अपॉन -1 - 27 which is equal to 28 which is -3/7। तो हमें यहाँ पे एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई, तो हमारा ये क्या हो गया, द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन इज -3/7। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, ये आपको लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और e टू द पावर x x²। तो बेसिकली आप यहाँ देखो, ये आपका फॉर्म बन रहा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, सिंपली आप LH रूल अप्लाई कर दो, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी e टू द पावर x को डिफरेंशिएट का, तो e टू द पावर x ही हो गया, x² को किया तो कितना हो गया आपका 2x। ठीक है, तो अगेन ये आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का बन रहा, अगेन ये आपका यही फॉर्म है। ठीक है, तो हम अगेन LH रूल अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस बाय 2। ठीक है, तो अब नीचे हमारा देखो एक फाइनाइट वैल्यू आ गई। ठीक है, नीचे हमारी एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका इन्फिनिटी। तो अब जो थर्ड प्रॉब्लम लिया है मैंने, थर्ड प्रॉब्लम मैंने लिया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x log x। तो ये देखो आपका बेसिकली कौन सा फॉर्म बन रहा है, आपका ये हो रहा है 0 into this। ठीक है, ये फॉर्म है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब हमने इसको लिख लिया log x का एज इट इज छोड़ा, tan x को हमने कर दिया cot of x। अभी देखो अब कौन सा फॉर्म बन गया ये दिस। अब हम इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे, अब डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब LH रूल अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिया लिमिट x टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो आपका आया 1/x प्लस cosec² x। ठीक है, नीचे इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू दिस, ये हो जाएगा आपका sin² x अपॉन x। तो अभी भी आप किस में हो गया, 0/0 का फॉर्म बन रहा है अभी भी। तो अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा हमारा 2 sin x cos x अपॉन 1। तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, सिंपली 0। ठीक है, आपको तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो हमारे गिवन प्रॉब्लम का आंसर क्या हो गया, 0। फोर्थ वन इज, तो फोर्थ प्रॉब्लम क्या लिया है हमने, फोर्थ प्रॉब्लम में ये गिवन है
तो बेसिकली ये देखो आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको हमने ये हो जाएगा हमारा x माइनस साइन एक्स अपॉन, अभी हमारा किसका फॉर्म बन गया, 0/0 का है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने रूल अप्लाई कर दिया एल हॉस्पिटल, तो ये हो गया आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, तो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, अब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अप्लाई किया, and then this is equal to limit x tending to 0। अगेन आपका देखो अभी भी ये 0/0 ही फॉर्म है, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 पुट करोगे तो ऊपर आपका 1 - 1 0 हो जाएगा और नीचे आपका यहाँ पे 0, तो ये 0 हो गया और साइन x साइन 0 0, तो ये 0 हो गया। तो अभी भी हमारे 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो अगेन हम LH रूल अप्लाई करेंगे। तो अब इसके बाद हमारा न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो आगे हमारा साइन x और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x टाइम्स cos x का माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन प्लस देन cos x और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये 1 हो गया प्लस साइन x का अगेन cos x। तो अब x टेंडिंग टू हम 0 पुट कर रहे हैं। तो अब देखो आपका क्या हो रहा है, x टेंडिंग टू 0 पुट किया तो ऊपर 0 और नीचे आएगा आपका 0/2 विच इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा फंक्शन था उसकी लिमिट क्या आ गई, 0। Now the fifth one ये आपको गिवन है, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 sin x to the power tan x। तो इसलिए हमने ले लिया y इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू π/2 sin x to the power tan x, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा कौन सा फॉर्म बन रहा है, आप ये देखो ये बन रहा है आपका फॉर्म sin π/2 1 to the power, इसका फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो अब लॉग लेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहला हमारा जो स्टेप था इसमें क्या करना था, आपको बोथ साइड का लॉग लिया, तो दिस इज इक्वल टू लॉग y लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2, ये हो जाएगा आपका tan x log sin x, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2। अब 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा log sin x हो गया, तो ये ऊपर 0 आ जाएगा, tan x को हमने लिख दिया 1/cot x, तो ये हो गया हमारा cot x। तो अब ये हमारा फॉर्म हो गया 0/0 का। अब हम अप्लाई कर देंगे LH रूल, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा 1/sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x और नीचे हमारा आ जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। देन दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 sin x एंड cos x, और तो एक्सटेंडिंग टू π/2 पुट लिमिट x इक्वल टू π/2 पुट किया तो हमारा क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 0, मींस हमें क्या मिला, log ऑफ y इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू e टू द पावर 0 मींस y इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 sin x to the power tan x, दिस इज इक्वल टू 1। जो लास्ट प्रॉब्लम मैंने ली है, लास्ट प्रॉब्लम आपको ये गिवन है, तो यहाँ पे ये देखो ये कौन सा फॉर्म हमारा बन रहा है, ये बन रहा है 1 to the power infinity का, क्योंकि a to the power 0 1, b to the power 0 1, c to the power 0 1, तो 1 + 1 3/3 और 1/0 infinity। तो बेसिकली हमारा ये फॉर्म बन रहा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लेंगे लॉग, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ a to the power x, b to the power x प्लस c to the power x, ये बट्टे में 3 था तो हमने यहाँ किया log माइनस log 3 हो जाएगा और नीचे हमारा 1/x हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो अब आपका ये देखो फॉर्म हो गया 0/0 का, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को, तो log ऑफ दिस फंक्शन ये हो जाएगा
a to the power x plus b to the power x plus c to the power x to the power -1, ये 1/1 दिस होगा तो मैंने -1 करके लिख दिया इसको, एंड और a to the power x को डिफरेंशिएट किया तो जाएगा a to the power दिस, अब b to the power x का क्या हो जाएगा b to the power x दिस प्लस c to the power x, ठीक है, ये हो गया, और इसका तो आपका कांस्टेंट वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 1, ठीक। तो अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 + 1 + 1 टू द पावर -1, और यहाँ पे आपका आएगा log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c बाई 1। तो इसलिए हमें क्या मिल गया, log ऑफ y इक्वल टू हमें मिल गया 1/3 log a b एंड c, ठीक है। ये 1 + 1 + 1 3 हो गया, तो 1/3 3 to the power -1 1/3 log a b c, यहाँ प्लस साइन था तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। log के केस में दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज log y इक्वल टू log ऑफ a b c to the power 1/3, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू हमारा आ गया a b c to the power 1/3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, दिस इज इक्वल टू, ये जो हमारा लिमिट था इसका हमारा आंसर हो गया a b c to the power 1/3। So that's all for today. In the next video we will do some problems based on LH rule, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो इस पे बेस्ड होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज share with your friends also and subscribe my channel also, and thanks for watching. Bye, see you in the next video.